नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी शासकीय सेवक हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उन सभी को कार्मिक संपदा पोर्टल पे जा करके अपनी जो प्रोफाइल है एम्प्लॉय कॉर्नर में जा करके उनको अपडेट करनी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से अपनी प्रोफाइल सेक्शन को अपडेट कर पाएंगे, साथ ही आप केवाईसी भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह संचालनालय कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़ से यह आदेश, यह जो पत्र है समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ को जारी किया गया है। इसका विषय में कहा गया है कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर सभी शासकीय सेवकों की प्रोफाइल एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप अथवा एम्प्लॉय कॉर्नर पोर्टल के माध्यम से अद्यतन करने बाबत। आगे इसमें कहा गया है कि राज्य के शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से वर्ष 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म शासकीय सेवकों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से प्रदान करता है। और समीक्षा में यह पाया गया है कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर शासकीय सेवकों की जानकारी अद्यतन नहीं है, जिसके कारण शासकीय सेवकों को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत विभिन्न सेवा से संबंधित कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था में शासकीय सेवा कार्मिक संपदा मॉड्यूल में व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन करने हेतु कार्यालय प्रमुख पर निर्भर है तथा जानकारी अद्यतन करने में अधिक समय लगता है। इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्मिक संपदा मॉड्यूल में जानकारी अद्यतन करने हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप निर्मित किया गया है एवं एम्प्लॉय कॉर्नर वेब एप्लीकेशन को संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से वे सभी शासकीय सेवक जिनका एम्प्लॉय कोड जारी हो चुका है, अर्थात जिनको ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान प्राप्त होता है, वे मेकर के रूप में स्वयं की जानकारी को अद्यतन कर सकेंगे तथा चेकर यानी कि कार्यालय प्रमुख द्वारा इन जानकारियों को सेवा पुस्तिका के अभिलेख के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। तो इस माध्यम से जानकारी अद्यतन करने से शासकीय सेवकों तथा कार्यालय प्रमुख स्तर पर निम्नलिखित लाभ होंगे। सबसे पहले कि सेवा से संबंधित समस्त जानकारी तथा नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता नंबर परिवर्तन आदि के लिए निर्भरता नहीं होने से इस हेतु अनावश्यक विलंब को कम किया जा सकेगा। स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, पदोन्नति एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं तीव्रता आएगी। सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले स्वत्व जैसे जीपीएफ, पेंशन, उपादान, अवकाश नकदीकरण के प्रकरणों को डाटा अद्यतन होने से कार्यालय प्रमुख को कम समय में निराकरण किया जा सकेगा। कार्मिक संपदा मॉड्यूल अद्यतन होने से वेतन विसंगति से संबंधित समस्याएं कम होगी। शासकीय सेवकों से सेवा संबंधी प्राप्त आवेदनों का सक्षम अधिकारी द्वारा समय पर निपटान किया जा सकेगा। तो प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए ऐप एवं एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप एप्लीकेशन के उपयोग द्वारा एसओपी जारी की गई है। तो यह जो कार्य है सभी शासकीय सेवकों को 20 मई 2025 तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो साथियों, आपको आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इसको अपडेट करने के दो तरीके हैं, एक तो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा है आपका वेब ब्राउजर के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किस प्रकार से आप अपना जो है एम्प्लॉय कॉर्नर में लॉग इन करने के बाद आसानी से अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर पाएंगे, अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एम्प्लॉय कॉर्नर वेब के माध्यम से आपको लॉग इन करने आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, एम्प्लॉय कॉर्नर कर्मचारी मित्र मोबाइल ऐप एंड्रॉइड, इसका जो वर्जन है वह 1.0 है। इसके लिए देखिए ई कोर्स ऐप, ई कोर्स लाइट ऐप, यह आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर के आपको ई कोर्स लाइट ऐप को इंस्टॉल करनी है। तो छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों कर्मचारियों को स्वयं की सेवा संबंधी जानकारियों से अवगत रहने एवं आवश्यक अद्यतन करने हेतु मोबाइल ऐप एवं ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। तो अधिकारी
अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी निम्न जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें है वेतन पर्ची, जीपीए विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पद स्थापना एवं नियुक्ति विवरण, बैंक विवरण, नॉमिनी विवरण और शैक्षणिक विवरण। साथ ही देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु में कहा गया है कि यह सुविधा एंड्रॉइड मोबाइल धारकों के लिए प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं अधिकारी या कर्मचारियों के लिए है जिनका पंजीयन कार्मिक संपदा पोर्टल में किया जा चुका है, अर्थात जिनका कर्मचारी संदर्भ क्रमांक यानी कि एम्प्लॉय कोड वेब पोर्टल द्वारा बनाया जा चुका है। यह सेवाएं विभागीय वेबसाइट में भी प्रदान की गई है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यूजर अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेबसाइट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मोबाइल ऐप आपको विभागीय जो वेबसाइट है एम्प्लॉय कॉर्नर का ही हिस्सा है। तो ऐप को इंस्टॉल करने की यहाँ पे आपको प्रक्रिया बताई गई है कि विभागीय वेबसाइट ecosonline.cg.gov.in/employee corner/ में दिए गए लिंक से आप एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आइकन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा डाउनलोड एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करके आप ये ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ही यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक के थ्रू भी आप जा करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके ई कोसलाइट नाम टाइप कर सर्च करेंगे तो ई कोसलाइट जिसमें आपको मिलेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आपको आइकन दिखाई पड़ जाएगा। तो इसे आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको अपने मोबाइल पे ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा डायरेक्टरेट ट्रेजरी एंड अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट सीजी, जिसमें आपको वेंडर कॉर्नर, कर्मचारी मित्र, ई चालान कॉर्नर और पेंशनर कॉर्नर दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये कर्मचारी मित्र के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप कर्मचारी मित्र के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जहां पे आप अपना कर्मचारी कोड और ओटीपी से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करने के दो ऑप्शन दिया गया है, एक तो ओटीपी के थ्रू और दूसरा है पासवर्ड के थ्रू। तो ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप अपना जो पासवर्ड है भूल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड सेट कर पाएंगे। जब आप पहली बार इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो एम्प्लॉय कोड एवं जन्म तिथि के साथ टाइप करके आपको लॉगिन कर लेनी है। यानी कि आपका जो पासवर्ड होगा वह आपका एम्प्लॉय कोड के साथ में आपको आपका जन्म तिथि DDMMYY अल्फाबेट टाइप करना होगा, तो आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए आपका एम्प्लॉय कोड यह है और आपका डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से 1 जनवरी 1990 है, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा आपका एम्प्लॉय कोड, उसके बाद आपका जन्म दिनांक, आपका जन्म माह और आपका जन्म वर्ष। इस तरह से आप इसका उपयोग करके आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज करने के बाद आपको सुरक्षित कर लेनी है। इस ऐप में लॉगिन करने के पश्चात आपको एंड्रॉइड मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगा। यह मोबाइल ऐप की सहायता से ई केवाईसी करने का स्क्रीन है। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को एक बार यह ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्मचारी का आधार प्रमाणीकरण, आपका फिंगरप्रिंट सत्यापन नहीं हुआ है, कृपया सत्यापित करें। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखिए मोबाइल द्वारा ई केवाईसी हेतु आपको सर्वप्रथम मोबाइल में मंत्रा आरडी सर्विस MFS 110L1 आरडी सर्विस इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। यह ऐप मोबाइल को बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस से जोड़ने का कार्य करता है। मोबाइल पर मंत्रा आरडी सर्विसेज इंस्टॉल करने संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको एम्प्लॉय कॉर्नर की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर यह मैनुअल आपको दे दिया गया है। तो यह कार्य आप यदि आपके पास डिवाइस उपलब्ध है तो आप स्वयं से कर सकते हैं, अन्यथा आपको किसी जन सेवा केंद्र या फिर आधार सेंटर में जहां पर ये फिंगरप्रिंट की सुविधा है वहां पे जाकर के आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करानी होगी। तो ई केवाईसी हेतु आपको एंड्रॉइड मोबाइल में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस को डाटा केबल की सहायता से मोबाइल से कनेक्ट करना है।
बायोमेट्रिक डिवाइस सफलतापूर्वक कनेक्ट होने पर आपको यह मैसेज दिखाई पड़ेगा कि डिवाइस इज रेडी टू यूज। उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी कि डिवाइस इज रेडी टू यूज। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेक डिप दिखाई पड़ेगा, इसको आपको क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे और फिंगरप्रिंट सत्यापित करे। तो आपको ई केवाईसी हेतु स्वयं का आधार संख्या इनपुट बॉक्स पर दर्ज करे एवं आई हियर बाई अथराइज्ड डीएएस पोर्टल को चुने। इसके पश्चात अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे, बटन पर क्लिक करे एवं डिवाइस में अंगूठा रख करके आपको स्कैन कार्य पूर्ण करना है। इस तरह से कर्मचारी का आधार प्रमाणीकरण आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे पे क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस है उसकी लाइट जल जाएगी और लाइट जलने के बाद वहां पे आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट सत्यापित करे को क्लिक करके अपना फिंगरप्रिंट को सत्यापित कर लेना है। और ई केवाईसी सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात मुख्य डैशबोर्ड इस प्रकार से आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपका कर्मचारी प्रवेश प्रपत्र, जीपीएफ योगदान, पे स्लिप, जीपीएफ अग्रिम, मेडिकल बिल, व्यवहार बिल, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि, सीपीएस योगदान, इस तरह से आपको हम इसके दिखाई पड़ेगी। उसके बाद इम्प्लॉय डैशबोर्ड की सुविधाएं। तो इम्प्लॉय डैशबोर्ड में दिए गए विकल्प की सहायता से कर्मचारी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें जीपीए विवरण, वेतन पर्ची, व्यवहार बिल, मेडिकल बिल, सीजीपीएफ की जानकारी जो मासिक बिल देख सकते हैं और वार्षिक बिल। अब कर्मचारी प्रवेश पत्र में क्या क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको टेप दिया गया है कर्मचारी प्रवेश पत्र। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, परिस्थापना विवरण, बैंक खाते की जानकारी, नामिनी विवरण, शैक्षणिक विवरण और दस्तावेज विवरण। इस प्रकार से इस जानकारी को वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप दोनों में 7 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण मोबाइल स्क्रीन पर क्रमवार प्रदर्शित होगा। प्रत्येक चरण में आवश्यकता अनुसार सुधार कर संबंधित वीडियो को आप सत्यापन हेतु प्रेषित सकते हैं या निवेदित कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए कर्मचारी के सर्विस बुक में अंकित जानकारी के आधार पर जो आपका वीडियो है आपकी जानकारी को सत्यापित करेगा। देखिए जैसे ही आप व्यक्तिगत विवरण पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपका पर्सनल डिटेल, यहाँ पे पति या पत्नी का नाम हिंदी में, पैन कार्ड नंबर, पद ग्रहण तिथि, नियुक्ति का प्रकार, खाता का प्रकार, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक या फिर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की तिथि, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे आप उसको एडिट करके फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा, जो आपका कॉन्टेक्ट विवरण है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस, राज्य, जिला, तहसील, पिन कोड, ईमेल आईडी और ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ भी यदि आपको कुछ त्रुटि है तो यहाँ से आप अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा परिस्थापना संबंधी। यहाँ पे आपको नियुक्ति या फिर परिस्थापना विवरण दिया जाएगा। राज्य शासन के अंतर्गत नियुक्ति का सेवा संबंधी यहाँ पे आपको विवरण दिया गया है। यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एड डिटेल पे क्लिक करके आप अपनी जितनी भी नियुक्ति संबंधी डिटेल है उसको यहाँ पे आप एड कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम नियुक्ति का यहाँ पे आपको विवरण पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको कैडर चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपका नियुक्ति का प्रकार क्या है, कि नियमित है कि कार्य भारित है, और प्रशासकीय विभाग का नाम क्या है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला टेप हो जाएगा बैंक खाते की जानकारी, जहाँ पे आपका बैंक डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें आईएफएससी कोड, एम आईसीआर कोड, बैंक खाता क्रमांक, मोबाइल नंबर, और यहाँ पूछेगा कि बैंक खाता क्रमांक आधार से लिंक है या नहीं। यदि है तो यस पे क्लिक करेंगे, अंका आपको नहीं पे क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे आप उसको अपडेट कर पाएंगे। इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन नॉमिनी डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका परिवार विवरण दिखाई पड़ जाएगा। एड फैमिली पे क्लिक करके आप अपना परिवार विवरण को ऐड करने के बाद आपको ये सुरक्षित कर लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका नामांकन यानी कि नामिनी विवरण आएगा। यहाँ पर आपको नामिनी विवरण फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला सेक्शन एजुकेशनल डिटेल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना बारी बारी से जितने भी आपका
क्वालिफिकेशन है उसको आप ऐड इस बटन पे क्लिक करके आपको इस तरह से ऐड करते जाना है। और यदि कुछ त्रुटि हो गई है तो एडिट पे क्लिक करके आप उसमें करेक्शन भी कर पाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक खाते की जानकारी दी गई है, जहां से आप अपलोड डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो यहाँ से आप फाइल चुने पे क्लिक करके आप फाइल को ओपन करेंगे और वहां से आप फाइल को चयन करने के बाद अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको फाइल भी अपलोड करनी है। यहाँ पे कहा गया है कि निवास का पता संबंधी जो डॉक्यूमेंट है वह 100 KB से अधिक एवं 40 KB से कम नहीं होना चाहिए, और यह आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको निवास का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परीक्षा अवधि समाप्ति की आदेश की छाया प्रति यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे अधिक भुगतान की वसूली संबंधी अभिलेख की छाया प्रति आपको अपलोड करनी है, यदि है तो उसके बाद फिर आपको लास्ट में ये सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। एक है आपका निवास का, दूसरा है आपका परीक्षा अवधि समाप्ति का, और तीसरा है आपका अधिक भुगतान की वसूली संबंधी यदि है तो उसके बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा कि इम्प्लॉय details successfully updated if you are confident that all details are up to date and correct, click the send to video button for data verification। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा कि आर यू श्योर, आर यू वांट टू सेंड द डाटा टू वीडियो फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो सेंड पर टैप करने के पश्चात जो यह मेंशन है डाटा सेंड टू वीडियो फॉर वेरिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, अर्थात जानकारी जो है वीडियो को वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। उसके बाद वीडियो जो है अपने लॉगिन के थ्रू आपकी सर्विस बुक से जानकारी को मैच करते हुए आपकी डाटा को वेरीफाई करेगा। यहाँ पे वीडियो के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रेषित प्रत्येक अद्यतन एवं केवाईसी के सत्यापन हेतु वीडियो द्वारा अधिकारी या कर्मचारी के सर्विस बुक की सहायता ली जा सकती है। प्रेषित अपडेट एवं केवाईसी द्वारा सत्यापन हेतु निवेदन उचित है या नहीं, या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित वीडियो की होगी। अपडेट निवेदन या फिर केवाईसी में उचित जानकारी न पाए जाने पर वीडियो द्वारा निवेदन को अस्वीकार या फिर निरस्त भी किया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपनी जो जानकारी है एम्प्लॉय कर्नल पे आसानी से अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने ही सबसे शुरू आपको अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करने के बाद वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप जानकारी को अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेब ब्राउजर के थ्रू आपको लॉगिन करना बताएंगे कि किस प्रकार से आप वेबसाइट के थ्रू भी ये कार्य कर पाएंगे। इससे रिलेटेड जानकारी, इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथ नमस्कार, जय जवान।